सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। एक स्त्री का जीवन 3 बार बदलता है विशेष। कब? बोले महाराज एक स्त्री पहले सबसे पहले किसी की कन्या बनती, किसी की पुत्री बनती। तो यहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं जनक सुता और दूसरा परिचय बताया क्या? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। फिर उसका विवाह होता है तो वह किसी की पत्नी बनती और फिर कुछ समय के बाद में वो अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म देती है तो वह जननी कहलाती है। वो जन्मदात्री होती है, वो माँ की श्रेणी में पहुंच जाती है। जग जननी जानकी। इन जानकी को प्रणाम कर रहे हैं, सीता मैया को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसी बाबा वंदना प्रकरण में यहाँ पर, और कहते हैं ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। वंदो नाम राम रघुबर को कर
देखिए राम नाम की महिमा का वर्णन किया। जनक सुता जननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपति कमल बनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। हमें निर्मल मति की कामना है, इसलिए हमें प्रणाम किसको करना चाहिए? तो बोले महाराज जानकी जी को प्रणाम करना चाहिए, भगवती को प्रणाम करना चाहिए। भगवती की उपासना से, दुर्गा की उपासना से, राधा की उपासना से, सीता की उपासना से, शक्ति की उपासना से हमको निर्मल मति की प्राप्ति होती है। और वो ब्रह्म को पाना हो भैया तो निर्मल मति की आवश्यकता है। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये है उनको पाना हो तो मति को निर्मल बनाना। अरे पाना है यदि प्रभु को, जय हो। हाँ पाना है यदि हरि को, तो वो प्यार में मिलेगा। पाना है हरि प्रभु को, पाना है हरि प्रभु
जल बीच सम, अरे कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय। सीताराम भगवान को सबसे बाद में प्रणाम किया गोस्वामी तुलसी बाबा ने, और इन दोनों को प्रणाम करने के बाद भी अब राम नाम की वंदना करते हैं। अर्थ क्या हुआ? बोले महाराज राम से भी बड़ा है प्रभु राम का नाम। महामंत्र जो ही जपत महेशु, भगवान महेश जिस मंत्र का जप करते हैं उसी मंत्र को कहते हैं महामंत्र। और भगवान महेश शिव जी विश्वनाथ कौन से मंत्र का जाप करते हैं? बोले राम नाम ही जो मंत्र है इसी का जप करते हैं। क्योंकि रामचरित शतकोटि मह ये महेश जिए जान, 100 करोड़ रामायण लिखा। किसने लिखा? शिव जी ने। अब मांगने वाले आए प्रभु रामायण दे दो, राम कथा दे दो, राम कथा सब देते गए। बाद में केवल 2 अक्षर राम नाम बचा, तो लोगों ने उसको भी मांगा। शिव जी ने कहा भाई इसको नहीं देंगे, ये देने वाली वस्तु नहीं है, ये नहीं दे रहे हैं। उसी राम नाम का जप करते हैं और देते कब है? जब कोई उनको गुरु बनाता है मंत्र के रूप में, उसी मंत्र का उपदेश करते हैं, उसी को जप करते हैं। काशी में मरने वाले को मुक्त करते हैं। काशी मरत मुक्ति उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश, काशी में मुक्ति के उपदेश का हेतु है राम नाम। और इनके ही पुत्र गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य कब हुए? बोले महाराज उन्होंने सीताराम पृथ्वी पर लिखा, उसी की परिक्रमा की। शिव महापुराण में कथा आती है। दोनों बालक कोई बड़े हुए, अब दोनों में महाराज कार्तिकेय कहें भैया पार्वती मेरो विवाह कराए थे। गणेश जी आए, बोले भैया मेरो विवाह पहले कराओ। तो विवाह तो करा दिया जाए, गृहस्थी में प्रवेश तो हो, किंतु गृहस्थी को चला कौन सकता है? तो कुशलता किसमें है? गृहस्थी का पालन कौन कर सकता है? बौद्धिक क्षमता किसकी ज्यादा है? इसकी परीक्षा के लिए बोले महाराज सबसे पहले इस पृथ्वी का परिभ्रमण करके जो आ जाएगा उसी को श्रेष्ठ माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा, विवाह उसी का करेगा। अब कार्तिकेय जी महाराज अपने मायूर पर अपने वाहन पर बैठे और लगे महाराज यात्रा करने। महाराज गणेश जी ने सोचा ये तो भैया हल्का दुबला पतला बढ़िया, और इसका वाहन भी मायूर हवा में बात करता, एरोप्लेन भी फैल है, और ये मेरा वाहन मूसक जी महाराज, और एक तो मैं इतना भारी, मैं तो इसका टक्कर कभी ले नहीं सकता। तो राम नाम एक भाव वहां है कि अपने आराध्य माता पिता को ही प्रणाम किया है, उन्हीं की परिक्रमा करी। और एक भाव कुछ पुराणांतर ऐसी भी चर्चा है कि राम नाम पृथ्वी पर लिखा, उसी की परिक्रमा कर ली। शिव जी ने देखा, माता पार्वती ने देखा, भैया ये सबसे श्रेष्ठ है, इसका विवाह पहले करो। तो रिद्धि सिद्धि नामक विश्वरूप की महाराज 2 पत्नियां थी विश्वकर्मा जी, उन्हीं से इनका विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। जो गणेश जी की आराधना करता है उसको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। उसका कभी भी अशुभ नहीं होता है, उसका कभी भी अनिष्ट नहीं होता है, उससे कभी हानि नहीं होती, उसका लाभ होता है। इसलिए श्री गणेश की उपासना करना चाहिए। तो महिमा जास जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। मूल बात है नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अभी को। श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन हुआ, सब देवता लेकर के दौड़े भागे महाराज, काल कूट विष। सबसे पहला अमृत वही निकला, सबसे पहला रत्न, 14 रत्न निकले, जिसमें से पहला रत्न है काल कूट वो विष। तो उस विष को लेकर के आए, बोले विश्वनाथ आप पान कर लो। माता पार्वती की तरफ महाराज शिव जी ने देखा, देवी आप क्या चाहती हो? बोले जिसमें सबका हित हो। अरे सबका हित यही में है कि विष को पी लें।
अब बताओ कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने महाराज प्रभु को कहे कि जिसको पान कर लो, क्योंकि पार्वती जी जानती है कि हमारे स्वामी जी सामर्थ्यवान है, कुछ भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये विश्वनाथ हैं। और देखो जिन्होंने केवल अमृत पिए वो तो केवल देव कहलाए, और जिन्होंने महाराज विष का पान किया वो देव नहीं पूरे महादेव कहलाए हैं। बोले विश्वनाथ की महिमा जात। देखिए राम नाम की महिमा, रा कहने से मुख खुलता है, मुख को खोल करके विष को पान किया, कंठ में धारण किया और नाम पड़ गया विश्वनाथ नीलकंठ। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल तीन तुम्ही को। रा कहने से मुख खुल जाता, माँ कहने से मुख बंद हो जाता। ये है 9 दोहे में और 72 चौपाई में राम नाम की वंदना गोस्वामी जी ने किया। 9 दोहे में ही क्यों किया, 8 में क्यों नहीं किया, अथवा 10 में क्यों नहीं किया? बोले 9 अपने आप में पूर्णांक है। राम जी का जन्म भी आगे परसों होगा, कथा के क्रम में प्रयास करेंगे परसों करने का, क्योंकि क्रम तो परसों का ही। तो सज्जनों 9वीं तिथि में ही हुआ, 9 अंक को राम जी ने भी स्वीकार किया। 9 अपने आप में पूर्णांक है और भगवान भी पूर्ण है, तो ये राम नाम भी परिपूर्ण है और ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए 9 दोहे में प्रणाम किया। और 72 का अर्थ है बेहतर, 72 ही बेहतर है। राम नाम का आश्रय लें हम आप। रा कहने से राष्ट्र होता है और माँ कहने से मंगल, माने हमारा आपका ही मंगल नहीं, पूरे राष्ट्र का पूरे विश्व का मंगल होता है, कल्याण होता है। सज्जनों चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। चारों जुगों में, चारों श्रुतियों में, चारों ओर राम नाम की महिमा है, किंतु कलयुग में तो कहना क्या महाराज। राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खलकुमत सुधारी। राम जी ने तो केवल एक तपस्वी की पत्नी, तपस्वी महाराज कौन? गौतम, उनकी थी मतलब पत्नी अहिल्या की तारा, किंतु महाराज करोड़ों कुमति को, दुष्टमति को तार दिया है राम नाम ने। राम जी ने एक धनुष का भंजन किया, किंतु महाराज पता नहीं कितने भय और भव का भंजन करने वाला नाम भगवान का राम नाम। एक बार की बात है, नल नील महाराज सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना हो रही तो वो पुल बना रहे थे। अब जिस पत्थर को महाराज राम नाम लिखते हैं और पत्थर पानी में फेंकते हैं तो पानी में पत्थर तैर जाता है, पुल बनता जा रहा है। राम जी ने सोचा मेरे नाम की इतनी महिमा है, चलो मैं स्वयं से देखता हूँ। तो एक पत्थर उठाया भगवान ने और फेंका धीरे से चुपके से जा करके, और वो पत्थर तैरा नहीं, डूब गया। पीछे आगे देखने लगे चारों तरफ, महाराज हमको किसी ने देखा तो नहीं, बड़ी बेइज्जती हमारी होगी। तो हनुमान जी पीछे से देख रहे थे। भगवान ने कहा कि हनुमान जी तुमने कुछ देखा तो नहीं? बोले प्रभु जो आप कर रहे हो तुमने देखा। बोले किसी से कहना मत, नहीं हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। प्रभु हम तो जरूर कहेंगे, हम तो आपकी महिमा का गुणगान करने वाले हैं। बोले इसमें कौन सी महिमा? अब हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य। बोले प्रभु इसमें भी महिमा ही है। अरे नल नील जिस पत्थर को फेंकेंगे वो तो तैर ही सकते हैं, किंतु प्रभु आप भी जिस पत्थर को, जिस जीव को, जिस जंतु को अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो डूबने के सिवा कहाँ तैर सकता है। वो तो डूबना ही है उसको, वो तो संसार में डूब ही जाएगा। इसलिए प्रभु आप कभी छोड़ना नहीं। अरे पकड़ लो, ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी राज आएगी, हमारा कुछ न
जप करते रहे। आज राम नाम वंदना पर ही, वंदना प्रकरण पे ही हम लोग अब रामचरितमानस के इस प्रसंग को हृदयंगम करते हैं तथा प्रसंग को आगे कल हम लोग रामचरितमानस की तिथि, रामचरितमानस कहाँ लिखी गई, किसने लिखा, ये सब वर्णन करेंगे। और प्रयागराज की महिमा का वर्णन संत श्री भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के प्रसंग को हम लोग गति प्रदान करते हुए भवानी शंकर के शुभ विवाह का वर्णन श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में सब लोग बन करके बढ़िया से समय से पधारें। कल भगवान का विवाह है भवानी शंकर का। बोल विश्वनाथ भगवान की जय हो। हरे हरे रामा रामा राम सीता राम राम खड़े हो जाइए, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब आरती दर्शन करेंगे, प्रसाद लेकर के